हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। मन, आप हमें सबसे पहले अपनी हम्म, प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या है? तो मैंने आईसीएससी से पढ़ा है। तो 10th में 92%, 12th में भी 92%। इंजीनियरिंग मैंने की है आईटी में। तो उसमें मेरे को 9.24 जीपीए सीजीपीए है। उसमें वहाँ पे मैं बैच टॉपर था। एंड उसके अच्छा। बाद मैंने सर्नर हेल्थ केयर में काम किया है। हम्म। तो उसमें मैंने फिर सर्नर हेल्थ केयर में काम किया है। और उसके बाद टेक्नोसॉफ्ट करके एक है। उसके बाद मैंने अपना साइड का यहाँ पे एक फूडिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ था। तो यही है मेरी प्रोफाइल एज ऑफ नाउ। मैंने एचसीएल का एक स्कॉलरशिप था, एचसीएल युवा प्रतिभा, तो उसमें मैं जीता हूँ। तो उसके वजह से स्कॉलरशिप तो मिली, प्लस माइक्रोसॉफ्ट का जब विजुअल स्टूडियो का लॉन्च था 2010 में, तो वो भी अटेंड करने का मेरे को मिला था। प्लस क्विजिंग किया है मैंने, मैथ्स मैथ्स कंपटीशन एंड साइंस एग्जीबिशन भी किया हुआ है। प्लस मेरी इंटरनेशनल रैंक जब भी मैं ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया हूँ, तो उसमें हमेशा बिलो 500 या 400 ही रहती थी। फिर मैंने ड्राइंग वॉइंग भी किया हुआ है, तो उसका भी सर्टिफिकेट्स है प्रॉपर। एंड देन उसके बाद मैंने कॉलेज लेवल में भी कोडिंग कंपटीशन किए हुए हैं। लाइक मैंने वहाँ पे भी कॉलेज लेवल में जीते हुए हैं। फिर अदर जो बाकी के कॉलेज के इवेंट होते थे उसमें भी कोडिंग में जीता ही हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड ही रहता था। और प्लस एक और था कि मेरे कॉलेज में एक वेब डेवलपमेंट का क्लब था, तो उसका हेड भी था। और कॉलेज के जो इवेंट्स के वेबसाइट थे उस पर भी काम किया हुआ हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं किया हो बेसिकली। नहीं, ऐसा नहीं है। बस राइट। को करिकुलर मतलब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड ऑल में मैं थोड़ा सा जीरो रहा हूँ। बट हाँ, बाकी सब तो। बाकी सब नहीं ठीक। चलिए। तो ये आपका अचीवर्स राउंड था, ठीक है। हम थोड़ा सा अब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इसका आपका स्लॉट डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी, हम्म, एंड ये क्या प्रोसेस था उस दिन आपका? प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हमें बताइए। तो पहले तो इनका मेल आया कि आप मतलब वैट ऑनलाइन हुआ था दिसंबर 31 को हमारा वैट हुआ था। तो उसके पहले ही इन्होंने मेल डाल दिया था कि आप सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा डेट। तो हमें 17 से 21 के बीच में मिला हुआ था। आप अवेलेबिलिटी पे था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो मैंने स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट चूज किया था आपका 21 को, जनवरी में संडे को था। तो सबसे पहले इन्होंने हमें बुलाया। मेरा कोलकाता में सेंटर था, तो इन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया 8:30 एंड अराउंड। तो वहाँ पे दो दो वॉलंटियर थे। तो वो कॉलेज के स्टूडेंट ही थे जिनको पहले स्पॉट ऑफर मिला हुआ था। लाइक वो भी लास्ट ईयर उन्होंने क्लियर किया था। सो उन्होंने हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड ऑल दिया कि क्या है जिम एंड ऑल एवरीथिंग, एंड पूरा प्रोसेस एंड ऑल के बारे में बताया। तो इसका होते होते 9 या 9:10 हो गया था। उसी के बीच में फिर उन्होंने हमारा जितने भी लोग थे वहां पे उन सबका वेरिफिकेशन किया था, आईडी एंड ऑल लेके। एंड देन आई गेस 9:30 से स्टार्ट हो गया था इंटरव्यू। तो इसमें दो राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है आपका, मतलब इसमें बेसिकली तरह के लोग होते हैं। पहला तो अचीवर्स होते हैं जिनको उनके अचीवमेंट्स पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और एक होता है एलीट्स। एलीट्स होते हैं वो जो कि या तो कोई टियर 1 कॉलेजेस से या एक एलीट कॉलेज से आते हैं जिनका जिम ने लिस्ट दिया हुआ है, या फिर उन्होंने किसी एलीट कंपनी में काम किया, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस या समथिंग, जिनका जिम अगेन लिस्ट देता है। तो एलीट का एडवांटेज है कि वो डायरेक्टली स्पॉट राउंड में जाते हैं। अचीवर्स क्या क्या उनके पहले एक पीआई राउंड होता है। पीआई राउंड के बाद स्पॉट राउंड होता है जो कि डायरेक्टर या किसी के साथ होता है, ऐसे करके। अच्छा, एक चीज थी इसमें, जैसे कि जो अलीट वाला जो राउंड है और अचीवर्स राउंड है, क्या इनके लिए कोई फी बेनिफिट्स भी होता है नॉर्मल फीस के कंपैरिजन में, या सो सेम फीस पर ही रहता है? फी बेनिफिट, नहीं नहीं, इनको फी बेनिफिट नहीं होते, बट देन ये होता है कि अगर आपने अचीवर राउंड क्लियर कर लिया या एलीट के थ्रू, तो जिम अराउंड 7.5 करोड़ का टोटल स्कॉलरशिप देता है अपने स्टूडेंट्स को। तो जैसे पीजीडीएम कोर में 45 स्टूडेंट्स है जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। बीडीए में भी कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। और नहीं, बीडीए में 21 है, 7 बीआईएफएस में, और ऐसे एक और एचसीएम में भी 7 है। तो आपको पहले अचीवर्स राउंड में आना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। तो फिर उसके बाद जो मेरिट के बेसिस पे वो 45 या जो भी लोग हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं 5 लाख अप टू। तो बेसिकली जितने भी लोग अचीवर्स राउंड के थ्रू जाने वाले हैं उन सबको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, उनमें से जो मेरिट में आएंगे फाइनल, जो अप्लाई करने के बाद हम्म, उनको मिलेगा स्कॉलरशिप, राइट? मतलब सब, हाँ वही, इट्स मतलब इट्स लाइक कि अचीवर्स के थ्रू जब आप आओगे तो हाँ, यू आर मच क्लोजर टू गेटिंग अ स्कॉलरशिप, ऐसा है।
ओके फाइव ओके लाख ओके, का। मतलब तो वो ज्यादा फिर चांसेस उसके हैं बाद आपके तो आप। मेरिट मेरिट, हाँ ज्यादा चांसेस है आपके पास मेरिट बेसिस पे। ठीक है। तो इंटरव्यू के दिन आपके, आपने बताया कि आपके 2 राउंड थे, तो हम पहले फर्स्ट राउंड के बारे में बात हम्म। करते हैं। फर्स्ट राउंड में आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे और आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन थे? तो पहला राउंड में तो सबसे पहले तो मेरा थर्ड या फोर्थ नंबर पे ही था, तो उन्होंने बुला लिया था। तो जब मैं गया था तो दो पैनलिस्ट थे, एक मेल पैनलिस्ट था और एक फीमेल पैनलिस्ट थी। दे वर वेरी नाइस टू मी, मतलब उन्होंने अच्छे से वार्म स्माइल के साथ वेलकम एंड ऑल के एवरीथिंग। तो उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया मेरे से, एंड देन उन्होंने पूरा पूछा मेरे से कि कैसा है, मतलब कहाँ से हो आप, जमशेदपुर से हो, अच्छा जमशेदपुर के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने बताया कि जमशेदपुर पहले साक्षी था, फिर जमशेदजी टाटा के ऊपर उनका नाम आया, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने बताया मेरे बिजनेस के बारे में और जो मेरी मम्मी चैरिटी वर्क एंड ऑल करती है। तो उन्होंने पूछा कि आपको कौन से एंटरप्रेन्योर लगते हैं इंडिया में जो कि बहुत अच्छे चैरिटी, मतलब बहुत अच्छे हैं। फिर वहां से बात हुई, तो उसके बाद मैंने रतन टाटा ही बोला था। फिर उन्होंने पूछा कि रतन टाटा के बारे में आपको क्या लगता है, क्या आपको वो इंस्पायर करते हैं। तो मैं बोला ऑब्वियसली मैं जमशेदपुर से आता हूँ, तो बायस, पर्सनल बायस तो हो गई। प्लस मेरे को पर्सनली लगता है जमशेदजी टाटा का कोई ऐसे मतलब हेटर नहीं है। तो ये ऐसे ही चलते रहा। फिर मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चंस आए कि कहाँ मैंने काम किया, क्या किया वहाँ पे काम। कॉलेज से रिलेटेड ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे एज सच, बट मेरे वर्क, क्योंकि मैं मेरा वर्क एक्सपीरियंस 41 मंथ्स का है, तो मेरे मोस्टली क्वेश्चंस मेरे वर्क से ही रिलेटेड थे। तो ये था। और उसके बाद उन्होंने बेसिक, बस लास्ट में उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था कॉलेज में। तो मैंने बोला था जावा या ऐसे करके और वेब टेक्नोलॉजी। उसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो बस ऐसे ही था। तो फर्स्ट राउंड हो गया। फिर एनी क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा, तो मैंने बस फीडबैक मांगा था। तो उन्होंने बस बोला कि नेक्स्ट नेक्स्ट टू, नॉट नेक्स्ट टू, नियर टू परफेक्शन। तो मेरे को थोड़ा सार्कास्टिक लगा, बट मैं फिर बाहर आया तो कंफर्म हो गया था स्पॉट राउंड के लिए। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट राउंड था, इसमें आपने बताया कि सिर्फ आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा था और बैचलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं था इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। कोई करंट अफेयर्स भी नहीं? नहीं, करंट अफेयर इन्होंने इस राउंड में नहीं पूछा था, बट देन स्पॉट राउंड में इन्होंने पूछा था। पीआई राउंड में बेसिकली वो मेरे को जानना चाहते थे, और मतलब उनको मतलब सब कुछ तो पता ही था फॉर्म में, बट मेरे हम्म। व्यूज एंड ऑल के बारे में था। मेरे को मोस्टली ऐसा इसमें लगा। आपने बताया वर्क एक्स से रिलेटेड आपके लिए मोस्टली क्वेश्चंस थे, तो वर्क एक्स से रिलेटेड में जैसे आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में थे कि आप क्या काम करते थे, हम्म। या उनसे प्रोफाइल से हटके भी कुछ क्वेश्चंस? नहीं नहीं, जो मैं काम करता था उसी से, लाइक अब मैं वेब टेक्नोलॉजी में था, तो मैंने बताया कि मैंने क्या काम किया है उस कंपनी में, कैसे मैंने मतलब ऐड ऑन किया है, क्या क्या नई नई चीजें की है। फिर उन्होंने मेरे से पूछ, तो अब क्या हुआ कि आई वॉज वर्किंग इन जमशेदपुर जो मेरी सेकंड कंपनी है। एंड उसी कंपनी में मेरे डैड मेरे मैनेजर, मतलब मैनेजर पोजीशन पे, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो उनको लगा कि आई एम वर्किंग, मतलब मैं वहाँ पे डैड के थ्रू ही गया हूँ मैं असल। बट देन मैंने समझाया कि नहीं, कोविड का टाइम था एंड ऑल, तो आई प्रिफर्ड कि मैं जमशेदपुर ही आ जाऊँ। तो इसी के लिए तो यही सब थे, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। मतलब तो ये फर्स्ट आपका राउंड राउंड मुझे वन थोड़ा चिल था। फेल था, तो पर्सनल इंटरेक्शन था बेसिक, जो भी आपसे पूछा गया उसमें आपको ली हम्म, ग्रिलिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं हाँ था? करेक्ट करेक्ट। तो नहीं, ये आपको कितनी ग्रिलिंग तो देर नहीं चला था। फर्स्ट राउंड आपका टोटल? 10 to 15 मिनट्स मुझे लगता है, 10 to 15 मिनट्स चला होगा। मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे बैक टू बैक टू बैक, मतलब फास्ट 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 ही चल रहा था ऐसे। फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है। तो 15 मिनट हम्म। के राउंड ये आपका चलता है, इसके बाद आपका ये राउंड खत्म हो जाता है। फिर कितनी देर आपको वेट करना पड़ा आपके स्पॉट राउंड हम्म। के लिए? सो निकलते साथ तो पहले मुझे कंफर्म हो गया था, मतलब विद इन 5 मिनट्स की मैं स्पॉट राउंड के लिए मैं क्लियर कर गया हूँ। एंड देन उसके बाद आई गेस मुझे हाफ एन आवर एटलीस्ट वेट करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पहले एक बंदे का स्पॉट राउंड चल रहा था, तो स्पॉट राउंड थोड़ा लंबा होता है। तो वो हाफ एन आवर मैं वेट किया था। एंड देन मैं इंटरेक्ट ही कर रहा था वहां पे लोगों से। तो अराउंड 10-15 में मेरा स्पॉट राउंड स्टार्ट हो गया था। तो उसमें दो पैनलिस्ट थे, एक मार्केटिंग के हेड थे आई गेस, एंड एक और थे जो फाइनेंस के थे मोस्ट वाली, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो दो मेल पैनलिस्ट थे, तो उनके साथ फिर नेक्स्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड के बारे में बात करते हैं, उसमें आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन थे? तो उसमें तो पहले स्टार्ट हुआ, तो मैं अंदर गया तो थोड़ा मतलब
प्रॉपर एक बहुत बड़ा मतलब रूम एंड ऑल में था, तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगा मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आपका प्रोफाइल क्या है, टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ विच इज नॉट मेंशन्ड इन योर सीवी और इन योर इंट्रोडक्शन विच वी डोंट नो ऑलरेडी। तो फिर मैंने बताया कि मैं मतलब अदर देन ये सब मैं राइटिंग करता हूँ, मैं जापानीज मांगास एंड ऑल पढ़ता हूँ, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट है, मैं डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ता हूँ, और मैं खुद की स्टोरीज एंड ऑल लिखता हूँ ये सब। और मेरा ये ड्रीम है कि आगे जाके आई पब्लिश अ शॉर्ट स्टोरी का बुक ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को वो थोड़ा मतलब ऐसे लगा कि दे वर नॉट इम्प्रेस्ड विथ माई आंसर। तो ये था, फिर उन्होंने मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में पूछा। तो उन्होंने पूछा मेरा एंड गोल क्या है बिजनेस से, तो मैं बोला मेरा एंड गोल है एज सच कुछ नहीं है, बट देन आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय आनंद कुमार जो कि पटना में जो सुपर 30 चलाते हैं। तो हम्म। इवेंचुअली मैं अपने फूड बिजनेस से जो भी इनकम आएगी उस रेवेन्यू से मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ कि पीपल कैन स्टडी फॉर फ्री, ऐसे करके लाइक कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी कोचिंग की फीस जो अफोर्ड नहीं कर पाए ऐसे करके। तो मैं मतलब मैंने बताया कि मेरी मम्मी भी ऐसे चाहती है, शी बिलीव्स इन चैरिटी। तो उनका क्रॉस क्वेश्चन आया कि तब तो तुम शादी करोगे तो तुम्हारी वाइफ का भी तो तुम पैसा डाल ही दोगे इसमें, ऐसे करके। अब ये थोड़ा मेरे को लगा, अब मैं वही सोचा मैं इसका क्या बोलूं रिप्लाई। तो मैं बोला नहीं ऐसे नहीं है, मैं उसका इनकम उसका रहेगा, मेरा मेरा रहेगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम अपने पेरेंट्स की भी चैरिटी हो ऐसे करके। तो मैं बोला नहीं, आई सी माई सेल्फ एज अ ट्री जिसको बहुत प्यार से और पैम्पर करके बड़ा किया जाता है, जिससे कुछ आप रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ है। एंड आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे पेरेंट्स की वजह से बैठा हूँ ऑब्वियसली। एंड दोनों पैनलिस्ट बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने मतलब ये मतलब मुझे एक्चुअली नहीं लगा कि स्ट्रेस था, बट एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन लगी दैट दे वर ट्राइंग टू नो मी। एंड वो कॉन्फिडेंस भी देख रहे थे कि क्या कॉन्फिडेंस के साथ मैं आंसर दे रहा हूँ, इंटिमिडेट हो रहा हूँ कि नहीं। तो ये था। बेसिकली वो और ये चीज रहता है ना कि नेचुरल है भी ये बंदा की रट के आया हुआ है पूरा की पूरा। हाँ हाँ, ये है कि मतलब सारे मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछ रहे आपसे जो टिपिकल होते हैं ना, 50-100 क्वेश्चन एमबीए के, आप हम्म। रट लो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सब कुछ पॉइंट्स बना के। तो वैसा कुछ नहीं था, मतलब जेन्युइन कॉन्वर्जेशन ही चल रही थी उन मेरे बिजनेस के रिलेटेड, मेरे वर्क के रिलेटेड। देन उसके बाद जनरल नॉलेज का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है, तो सीवी रामाकृष्णन मैम बोला। फिर चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मैंने जो बोला आंसर हेमंत सोरेन बोला। तो उन्होंने बोला नहीं शिबू सोरेन है। तो एक पल को तो मेरे को भी लगा शायद हो सकता है, बट फिर मैंने बोला नहीं नहीं हेमंत सोरेन ही है करके। फिर उन्होंने पूछा पार्टी कौन सी है, मैंने बोला जेएमएम पार्टी। मेरे को याद था जेएमएम पार्टी का, मेरे को नाम फुल फॉर्म नहीं पता था जेएमएम का। तो मैं ऐसे कुछ बोल दिया, तो उन्होंने पूछा फुल फॉर्म, तो मैं बोला जनता मोर्चा मंडल समथिंग, तो कॉन्फिडेंस के साथ ही बोला था। उन्होंने बोला गलत है। ऐसे करके उन्होंने मेरे को रिवाइंड करा। तो बस ऐसे, तो बस ऐसे ही था। तो ये इंटरव्यू अराउंड 30 मिनट्स एटलीस्ट चला होगा मुझे जैसा लग रहा है। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके होम स्टेट से ही रिलेटेड थे, बाहर और स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, या इंटरनेशनल कोई पूछा? कोई क्वेश्चन हम्म, नहीं था? नहीं नहीं, मेरे से बस मेरे से एटलीस्ट मेरे को जैसा पता है कि यही मेरे होम स्टेट से रिलेटेड थे ठीक है। इस राउंड में ऐसे। आपसे कोई बैचलर से रिलेटेड फिर क्वेश्चन? शायद कोई कोई क्वेश्चन नहीं मेरे बैचलर से रिलेटेड, कोई ऐसे सच क्वेश्चन नहीं कि क्या है क्या नहीं है बस। मैं मेरे को ऐसा लगा इस राउंड में मोस्टली दे वर ट्राइंग टू नो मी ऑन अ पर्सनल लेवल रादर देन वो क्वेश्चंस होते हैं ना कि इनहेरिटेंस के होते हैं, ये सब कुछ नहीं, बस मेरे फर्स्ट व्यूज राउंड एंड में भी ऑल के यही बारे में था। फर्स्ट राउंड में भी यही था कि पर्सनल इंटरेक्शन था, सेकंड हाँ राउंड भी बट सेम बहुत, वही। हाँ हाँ, बट देन फर्स्ट राउंड में थोड़े थोड़े बैचलर्स के क्वेश्चन थे या जो जो काम किए, बट यहाँ पे वो होते हैं ना जैसे जैट में होते हैं एथिकल डिलेमा, कि आपको हम्म। एथिकल डिलेमा में डाल रहे हैं और एथिकल डिलेमा में आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो मेरे को मोर ऑफ वो लगा सेकेंड राउंड जो मेरा स्पॉट राउंड था, कि एथिकल हाँ, डिलेमा आपको में मेरा चैरिटी से रेस्पॉन्स रिलेटेड क्या आ क्वेश्चन, रहा है। चैरिटी से रिलेटेड जो पूछे थे हाँ तो क्वेश्चन वही, था। हाँ तो वैसे ही, तो मुझे वही लगा। मैं फिर बोला कि आप 2 चॉकलेट ले लो, तो मैं 2 चॉकलेट लिया। उन्होंने बोला 2 ही चॉकलेट लोगे आप? तो मैं बोला आपने बोला सर बस थैंक यू। तो बस इतना ही था। और ये जब आपका इंटरव्यू फिनिश तो हो गया, इसके वही, बाद आपको, इसके बाद कितनी देर में आपको पता चला कि आपका कन्वर्ट हो गया है? आपको ऑन स्पॉट ऑफर कितनी देर में मिला? तो लाइक मैं इंटरव्यू से गया तो जहाँ पे वेटिंग साइट था, जहाँ पे एक वॉलंटियर था,
तो उनके पास ही मतलब जैसे मैं चल के जा रहा था तो मेरे को तो ऐसा लगा कि अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को जैसा लगा मैं सेटिस्फाइड भी नहीं था अपने आंसर से। बट मैं कॉन्फिडेंटली सब कुछ आंसर कर रहा था, बट फिर भी तो उन्होंने फिर वॉलंटियर को इन्फॉर्म किया कि वापस आप भेज दो उसको। तो अब मुझे लगा पता नहीं क्यों बुला रहे। फिर वापस बुलाया तो मैं गया, यस सर मैं कम इन। तो उन्होंने बोला ये है आपका फीडबैक, इंटरव्यू अच्छा था और आपका स्पॉट में हो गया। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था फिर, ये मतलब विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स? अच्छा, और ये एक्सेप्ट मतलब कर, ऑफर हाँ एक्सेप्ट करने तक का कितना मतलब टाइम दिया उन्होंने आपको? मेरे को जो मतलब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला था फेब्रवरी या मार्च तक आपको मेल आ जाएगा कि प्रोसेस आगे क्या है एक्सेप्ट करने का। तो फिर देखते हैं, अभी अभी तक तो मेल नहीं आया, बट देन हाँ अभी कुछ पता भी नहीं है ऐसे। ठीक है, वो तो बट चलो ये है कि जो भी है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम्म जैसे लोग हाँ बोलते बताइए। हैं यूजली जिम का इंटरव्यू बहुत स्ट्रेसफुल एंड ऑल, जिम का इंटरव्यू बहुत स्ट्रेसफुल एंड ऑल होता है। मेरे को ऐसे स्ट्रेसफुल तो नहीं लगा, नॉर्मली था। कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंट रहे और आपको अपना बेसिक्स पता करना होगा। मतलब मैं सजेस्ट करूंगा आप कुछ रट के मत जाओ, आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टोरी पता होना चाहिए सब कुछ। आपको आप मतलब आपको बस अपने आप को बताना है, आपको रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यू के सामने विद कॉन्फिडेंस। अगर वो आप कर लो तो आपका अचीवर्स आराम से क्लियर हो जाएगा। वन मोर थिंग गाइज, अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं टाइमली रिप्लाई नहीं करूं, पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं टाइमली कर पाऊं रिप्लाई। एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।